हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। इससे पहले के चैप्टर्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 21 मीटर। क्या कह रहे हैं, एक गार्डनर को क्या करना है, सर्कुलर गार्डन है उसको फेंसिंग करनी है, डायामीटर है 21 मीटर एंड हमें लेंथ निकालनी है रोप की। ही नीड्स टू परचेज, जो उसे फेंसिंग करनी है तो उसके लिए कितनी रोप की उसे जरूरत पड़ेगी, उसकी लेंथ निकालनी है। इफ ही मेक्स, एंड देखो ये हमारा जो है सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, ये है एंड इसका डायामीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है, ये हो गया हमारा डायामीटर। ये कितना गिवन है, 21 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। ठीक है, हमें क्या बताना है कि लेंथ बतानी है उसे रोप की कितनी, उसे फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कहाँ करेगा, इसकी आउटर सराउंडिंग्स पे। दैट मीन्स हमें सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। आउटर सराउंडिंग्स क्या हो गई, सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। एंड ही मेक्स 2 राउंड्स, और जो है फेंसिंग करके कितने राउंड्स लगाएगा, 2 राउंड्स लगाएगा। पहले एक बार करेगा, देन अगेन दोबारा करेगा, 2 राउंड्स हो गए। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, एंड रोप की हमें कॉस्ट भी निकालनी है। अगर पर मीटर कॉस्ट दे रखी है हमें ₹4 है, ठीक है। देखो आप देखोगे तो आपको और इजीली अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले उसे क्या करना है, फेंसिंग करनी है। दैट मीन्स हमें सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा सर्कल का। ओके, तो हम जो गिवन है पहले वो लिख लो। डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर इज इक्वल्स टू 21 मीटर। डायामीटर गिवन है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर का हाफ हो जाता है, डायामीटर अपॉन 2। ठीक है, ये डायामीटर फुल होता है एंड रेडियस क्या होता है, सेंटर से हाफ। इसका हाफ हो गया। अब इसका अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, 21/2 मीटर आ जाएगा। अब देखो ये कैंसिल तो होगा नहीं, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल में आएगा, तो हम इसे ऐसे ही ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। ओके, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसके आउटर सराउंडिंग्स, एंड जो रोप है फेंसिंग करेगा तो वो कहाँ लगाएगा, उसकी सराउंडिंग्स पे ही लगाएगा। ओके, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। ओके, अब 2 हमारे पास है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 लेनी है। ओके, रेडियस अभी हमने निकाल लिया 21/2। ओके, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो कैंसिल कर दो। यस, 7 3 21 हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 22 × 3, 3 2 6, 3 2 6, 66 किस में है, मीटर में। तो सर्कमफ्रेंस क्या आ गया, 66 मीटर आ गया। अब हमसे पूछा लेंथ निकालनी है रोप की, ठीक है। अब हमारे को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप क्या है, 2 राउंड्स लगेंगे, एक राउंड हो गया, देन एक राउंड में कितना है, 66 मीटर है। सर्कमफ्रेंस एक राउंड में उसको कितना चाहिए, 66 चाहिए। अब हमें 2 राउंड्स निकालने हैं, तो 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 66 मीटर है यहाँ पे, 2 6 12, 1 कैरी, 2 6 12, 132 मीटर जो है लेंथ चाहिए हमें किसकी, रोप की। ओके, फेंसिंग करने के लिए अगर हमें 2 राउंड्स लगाने हैं इसके, तो लेंथ कितनी होगी रोप की, 132 मीटर। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है रोप की। हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर रोप। रोप की पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, हमें गिवन है ₹4 है पर मीटर। ओके, अब पर मीटर 4 है, तो हमने अभी कितना निकाला, लेंथ 132 मीटर, तो हम कॉस्ट निकाल लेंगे 132 की। कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज इक्वल्स टू, एक की कॉस्ट दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गिवन है करेंगे, 1 की गिवन है, 1 मीटर की कॉस्ट ₹4 है, तो 132 मीटर की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे। ओके, तो ₹132 इंटू 4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ₹4 2 8, 4 3 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 4 एंड 528 आ गया। ओके, तो हेंस cost of the rope is ₹528. Okay students, let's start question number 5. From a circular sheet of radius 4 cm, क्या कह रहे हैं, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है,
अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, उसमें से रेडियस जिसका 3 सेंटीमीटर है वो वाला सर्कल हमने रिमूव कर दिया। अब हमें रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, ये क्या है, एक सर्कुलर शीट है, ये है सर्कुलर शीट, इसका रेडियस कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर का रेडियस। ओके, अब कह रहा है इसमें से 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, इतना जो सर्कल है ये वाला सर्कल जो है रिमूव कर दिया। ठीक है, ये वाला सर्कल रिमूव कर दिया। अब हमें जो है एरिया निकालना है, कौन सा, रिमेनिंग शीट का। ये वाली शीट थी, इसमें से ये वाला सर्कल रिमूव हो गया, तो क्या बचा, ये बचा। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, एरिया निकाल लो इस पूरी लार्जर सर्कुलर शीट का, देन एरिया निकाल लो स्मॉलर शीट का। अब अगर इस पूरी लार्जर शीट में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ओके, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा इसने कि हमारे पास एक सर्कुलर शीट है, ये सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी हम लार्जर सर्कुलर शीट जो है इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ठीक है। अब वो सर्कल में है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सर्कल का लगेगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी लेनी है, 3.14 एंड रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ तो आप कैंसिल कर दो या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 3/314 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे 100 हो गया, इंटू 4 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ जाएगा 20, 4 5 ज़ा 20। अब देखो कैंसिल नहीं होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 314 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 बचेगा, 4 1 ज़ा 4 5, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1256 डिवाइडेड बाई 25। ओके, अब देखो 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1256, 25 को 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, ये हो गया 125, ये हो गया 6, छोटा है तो डेसिमल लगा देंगे 0। 20 को अगेन किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ये हो गया 10, अगेन हो जाएगा 0। 25 को 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो इस पूरी सर्कुलर शीट का एरिया कितना आ गया हमारे पास, 50.24 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया था, ये वाला ये सर्कुलर शीट थी, इसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर। इसमें से हमें कहा था कि सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। यहाँ पे ये वाला सर्कल जो है हमने रिमूव कर दिया, इसका रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 3.14 एंड रेडियस कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी हो गया, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12, 1 आ जाएगा, 9 3 27 एंड 1 28, 2826 आ गया, 2826। अब डेसिमल देखो कहाँ है, 2 डिजिट से पहले है तो 1 2 डिजिट से पहले लगा देंगे। ओके, राइट से शुरू करेंगे एंड लेफ्ट की साइड जाएंगे एंड डेसिमल लगा देंगे। तो एरिया कितना आ गया, 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास इस पूरी सर्कुलर शीट का एरिया भी आ गया एंड जो सर्कल हमने रिमूव करा है उसका भी आ गया। अब हम बड़े वाले जो सर्कुलर शीट थी उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ओके, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ remaining sheet is equals to area of circular sheet minus area of circle। ओके, पहले ये वाला सर्कल था, रेडियस 4 सेंटीमीटर था, तब उन्होंने कहा कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, वो सर्कल रिमूव कर दो। अब हमने इस पूरे एरिया में से जो रिमूव किया था उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ओके, कितना है एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कल का कितना है, 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इसे माइनस कर देते हैं, 50.24 है एंड यहाँ पे 28.26 है। अब देखो 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, हमें कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 14, ये हो गया 1, 14 में से 6 गए, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 8, अगेन 1 में से 2 नहीं जाएंगे, 10 से कैरी लेंगे, ये हो गया 10, 11, 11 में से 2 गए 9। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसने इससे कैरी लिया था, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21.98
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया जो कि रिमेनिंग शीट है। ओके, ये रिमेनिंग शीट थी हमारे पास, इस वाले का एरिया कितना आया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay students, if you find any doubt do let me know in the comment section and आप क्लास 7 मैथ्स न्यू NCERT के चैप्टर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।